नमस्ते मेरे भाई। आज हम 27/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक मोटे कांच के स्लैब सिली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है। यह प्रकाश के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर मोटा स्लैब में अगर रखिएगा तो इसमें क्या होगा, उठे हुए अपवर्तन। अपवर्तन में चीज़ है कि जैसे सिक्का अगर पानी में चल जाता है तो देखने पर क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही पेंसिल हुआ, पेंसिल में पानी में अगर डालिएगा तो देखने में क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, एक के ऑप्शन ए होगा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी के टुकड़ा का एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी गुटके का द्रव्यमान 10 केजी है तो टेबल पर लकड़ी का गुटके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा। तो दाब यहाँ पे क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल यहाँ क्या है, mg बटा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो यानी m कितना दिया हुआ है, 10 गुना 10 एक्स स्क्वायर किसको माने थे, यानी 2 × 2 घनाकार है इसलिए 2 × 2 होगा। तो 2 2 × 4 यानी 25। इसका आंसर क्या होगा, दो के एक आंसर होगा 25। दो के आंसर क्या होगा, दो के आंसर 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब की दिशा में दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर बनता है तो दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u होगा। अब इसमें देखना है कि -v कौन है और u कौन है। देखिए, तो यहाँ वस्तु जौन होगा यहाँ u के काम करेगा, वस्तु क्या काम करेगा, u के काम करेगा। और प्रतिबिंब द्वारा वस्तु जो होता है ये v का काम करेगा। यानी 60 बटा में 20, इसमें माइनस होगा, -v/u। दर्पण में होगा तो माइनस में और लेंस में होगा तो प्लस में। यानी आंसर क्या होगा, 1 - 3। 1/3 नहीं मारना है, ऐसे कि 60/3 नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है m बराबर -v/u। तो माइनस इसमें क्या होगा, इसमें जो माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई को v बोलते हैं और वस्तु जो रहता है उसको u बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिर ही क्वेश्चन बताए थे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग का उदाहरण है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, जल में घुला हुआ लवण, जल में घुला हुआ तेल, जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण और जल में घुली हुई चीनी। यानी 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर बी होगा। यानी ई वाला हम 4 का आंसर बी हम बता चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग, जो मिलता नहीं है उसे विषमांग कहते हैं, जो मिल जाता है उसे समान कहते हैं। तो तेल और अगर पानी एक में डालिएगा तो अलग अलग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 में देखिए क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि युवा में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक, क्या बोल रहा है, लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। अलग तरह से व्यवहार करना, ऊंचाई में वृद्धि, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न करना, भाव दशा में परिवर्तन। नहीं तो इसमें 5 के क्या होगा, बी होगा। क्योंकि ये जो मानव जन लैंगिक ज्ञान जो चैप्टर है युवा अवस्था, ये एकदम हूबहू एनसीईआरटी का दिया हुआ है, इसलिए आंसर नंबर 5 के क्या होगा, बी होगा। कृत्रिम प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधों उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसे विधि का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए वनस्पति प्रावधान होता है। यानी 6 के क्या होगा, सी होगा। 6 के क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के आबंधन बनाते हुए कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना देखिए, कार्बन क्या होता है, 6। कार्बन यहाँ पे हम लिखते हैं 6 होता है। कार्बन जब 6 हो गया तो इसमें क्या होता है, 2 4 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, और 4, तब ना यदि इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, यानी 4 होगा।
चूँकि 2 4 6 हो गया, तो 4 गो अगर रहेगा तब बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 गो होगा, तब जाके 8 पूरा करता है। 2 8 8 18, उसी तरह ये बनेगा, यानी ऑप्शन 7 के क्या होगा, बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी के जल को कीटाणु को मुक्त करने के लिए जाता है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के सूत्र हम क्या बताए थे, CaOCl इंटू 2, CaOCl इंटू 2। विरंजक चूर्ण का जो pH मान होता है 11 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान जो होता है 14 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, 14 होता है। धौवन सोडा का होता है 10, बेकिंग सोडा का 11 होता है, यानी विरंजक चूर्ण इसमें आंसर होगा CaOCl इंटू 2, CaOCl इंटू 2 होगा, यानी ऑप्शन 8 के क्या होगा, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, तो इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, संयोजन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। किसी विद्युत धारावाहिक चाल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न डैश होता है, तो इसमें क्या होता है, चाल के संबंध में किसी मापदंड पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा, चालक की जो होता है आकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, मोटाई पर निर्भर करना, जब भी निर्भर करेगा तो चालक के आकृति पर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दबाव को नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर ब्रिक नहीं होगा, चूँकि रक्तचाप होता है वही मूत्राशय का जो होता है उसी को नियंत्रण करता है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से देखिए त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो लेकिन यहाँ ये नहीं मारना है, इसमें ये होगा मीटर प्रति सेकंड -2 होगा, यानी 12 का आंसर डी होगा। 12 का आंसर क्या होगा, डी। द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, देखिए हम बार बार बता रहे थे कि स्थिति ऊर्जा mgh, स्थिति ऊर्जा कहेगा तो mgh, और गतिज ऊर्जा कहेगा तो 1/2 mv²। ठोस पदार्थ में तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठोस पदार्थों के आकार समान रहेगा, ठोस पदार्थों पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कणों की गतिज ऊर्जा में कमी होगा। तो इसमें 14 नंबर के इसमें ये होगा, ये एकदम 9th क्लास के हूबहू छापा हुआ कि जब तापमान में वृद्धि होगा तो गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगा। इसमें जब भी ठोस पदार्थों में तापमान में वृद्धि होगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत का उदासीन होते हैं, परमाणु आंशिक रूप से विद्युत का उदासीन होते हैं, परमाणु में कोई धन आवेश नहीं होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन नहीं होते हैं। तो 15 इसमें क्या होता है, 15 के एकदम ये लाइन पढ़ेंगे तो एकदम ये वाला सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत का उदासीन होते हैं, यानी 15 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 का रहा है, कोशिकाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज में 3 परमाणुओं का विखंडन कहाँ होता है। तो इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव में। इसमें बताए थे कि CaO कोशिका द्रव में विघटित होता है। अब इसका जो कोशिका द्रव में विघटित होता है, अब इसमें थोड़ा सा हम और आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जो 16 नंबर सवाल है इसमें देखिए, 16 नंबर सवाल में इसमें कह रहा है ना कि कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कहाँ से मतलब विभाजित होती है। इसमें क्या कहेगा, कोशिका द्रव कहाँ से होता है, कोशिका द्रव में जो होता है विभाजित होता है। अब इसमें देखिए, इसमें कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और इसमें पहला चरण में 3 गो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलता है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस उत्पन्न होता है।
हीलियम गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इसमें अगर ज़्यादातर अगर देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड में जो जल बनेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रेलिन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिक वृक्क ग्रंथि। तो इसमें बहुत से मेरे भाई कन्फ्यूजन में मार देंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, जो बहुत गलती हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक आवेश में इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 6 × 10⁸ यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 × 10⁸ 6 × 10⁻19 नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन आवेश के हम बात बताते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आवेश के मान कितना होता है? 1.69 × 10⁻⁻19 होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? चूँकि पौधे में अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पादप शरीर के कई ऊतक में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है। विभिन्न शरीर में अभिकल्प के बीच ऊर्जा का जरूरत भिन्न होती है। पादप गति के नहीं करते हैं और उनके बीच मृत कोशिकाओं का अनुपात होती है, क्योंकि पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें पादप में ऊर्जा का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सी करा है कि विभिन्न शरीर अभिकल्पना बहुत ऊर्जा के भिन्न होती है और पादप गति नहीं करता है। जब गति नहीं करेगा तो ऊर्जा का तो नीचे तक कमेगा ना करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 27/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आप देखेंगे कि कितना जल्दी हम आपको 27 तक और 2 दिन का बचा हुआ है, 28 और 29। मेरा मेन मकसद ये है कि अब आपको जल्दी से जल्दी जितना क्वेश्चन होता है उसको रिवीजन करा दें। अब इतना भी अगर पढ़ के जाइएगा तो निश्चित है कि 20 गो में 15 गो 12 गो 13 गो जरूर से जरूर बना दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई।